दिस इज लेसन 1 ऑफ मॉड्यूल 1। अच्छा, अब हम देखेंगे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव काम जो कि हर डीबीए को पता होना चाहिए। देखें, अब हमारे पास हमने लास्ट क्लास में किया था प्रैक्टिकल, जो देखा था कि हमने सेशन डेटाबेस से बना के चेक किए थे। अच्छा, अब देखें ये मेरे पास पुट्टी का सेशन खुला हुआ है डेटाबेस का ही। ये मेरी डेटाबेस जो कि मेरा सब चल रहा था, मैंने इसको चेक किया ps-ef grep asmon। ये डेटाबेस है, मेरा सेट मेरे पास इस वक्त सेट हुई हुई है, और डेटाबेस मैंने sql+/s6dba क्रिएट कर दिया। ठीक है जी, रजिस्ट्रेशन कितना से जनरेट हो गया है। अब मेरे पास देखें शो पीडीबीएस करूँगा तो मेरे पास ये मेरी कंटेनर डेटाबेस है, और मेरी जो पीडीबी डेटाबेस है इस वक्त माउंटेड मोड पर है। अब मैं क्या करता हूँ, शट डाउन इमीडिएट। मैं क्या करूँगा, कंप्लीट डेटाबेस को शट डाउन कर रहा हूँ, ये शट डाउन हो जाएगी। अब इसके साथ साथ मैं क्या करता हूँ, अपनी डेटाबेस की अलर्ट लॉग, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो देखते हैं कि हमारी अलर्ट लॉग कहाँ पे बन रही है। एक नई विंडो खोल ली मैंने यहाँ पे पुटी की, और यहाँ पे मैंने करके दी स्टार्टअप कर लेते हैं, नो मोर। ओके, अब इसके बाद में एक पैरामीटर है डाइक के नाम से। अच्छा, मैं इसको रूट से कनेक्ट करता हूँ, पहले इसको करके मैं, अब मुझे ओरेकल का पासवर्ड याद नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको करके ओरेकल पे आ जाता हूँ। ये पासवर्ड यहाँ पे आ गया डेटाबेस पे, यहाँ पे लिखूँगा शो पैरामीटर डाइक। देखें जी, मेरे पास डायग्नोस्टिक की फाइल बन रही है U01 ऐप में। डायग्नोस्टिक का जो मेरा फोल्डर है, यहाँ मेरी सारी ओरेकल की डायग्नोस्टिक फाइल्स हैं, वो यहाँ बनेंगी। ठीक है, यहाँ पे जो मेरी अलर्ट लॉग बनेगी, इसके होम पे जाऊँगा और यहाँ पे डाइक के नाम से फोल्डर होगा, यहाँ पे जाएंगे आप। इसके बाद आप जाएंगे RDBMS में जाकर ये देखें, और इसके अंदर जो हमारा है ORCL2 डेटाबेस का नाम, ORCL2 के नाम से जो मेरा डेटाबेस का यूनिक नेम होगा उस नाम से यहाँ फोल्डर बनेगा। यहाँ पे देखें शो पैरामीटर यूनिक, चेक कर लेते हैं, वो मेरे पास है DB2। जो डेटाबेस यूनिक नेम होगा ना, उस नाम से ये फोल्डर यहाँ पे जनरेट होगा। ठीक है, अब मैं इस जगह पे आ जाता हूँ और ट्रेस अलर्ट, ये मेरी अलर्ट लॉग की फाइल है। ये अलर्ट लॉग अलर्ट अंडरस्कोर जो मेरी सिड होगी ना, जिससे मेरे डेटाबेस चला है, सिड जो SID ओरेकल अंडरस्कोर SID जो मैंने सेट की थी, ये ट्रेस फाइल यहाँ पे इस नाम से बनती है, इस पर्टिकुलर पाथ के ऊपर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल है, जिसमें ओरेकल के जितने भी एरर्स होंगे, इंजन रिलेटेड सारे यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा जी, ओरेकल की तेल लगा लिया ओरेकल की फाइल पे। अब यहीं पे डेटाबेस को ऑल्टर डेटाबेस मॉड, देखें ये फाइल जो चेंज कर रहे हैं आपने, माउंट की कमांड चलाइए, वो इस फाइल के अंदर भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। देखें आपने कर दिया, माउंट कंप्लीट हो गया, ऑल्टर डेटाबेस ओपन, ये मेरा डेटाबेस ओपन हो रहा है, सक्सेसफुल मेरा डेटाबेस ओपन हो गया है। शो पीडीबीएस, अब मैं चेक करना है कि मेरे पास कितनी प्लगेबल डेटाबेस है। एक पीडीबी सीड होती है, और सेकंड वन पीडीबी सीड तो बाय डिफ़ॉल्ट डेटाबेस होता है, ये रीड ओनली मोड में होता है। और ये एक डेटाबेस जो हमने डेटाबेस क्रिएट करते वक्त बनाई थी ORCL2 पीडीबी, ये इस नाम में मेरी पीडीबी बनी है। अब ये मेरी इस वक्त माउंटेड मोड पर है, इसको भी ओपन करता हूँ, ऑल्टर प्लग एबल डेटाबेस इस ओपन, ये मेरी पीडीबी डेटाबेस ओपन हो रही है, और ये ओपन अपने देते हैं शो पीडीबीएस। देखें ये डेटाबेस मेरी ओपन हो गई है। अब मेरा कंटेनर है, और इस कंटेनर में मेरा रूट कंटेनर इस वक्त लॉगिन हुआ हूँ। रूट कंटेनर में मैं इस कंटेनर डेटाबेस पे मेरी प्लगेबल डेटाबेस पे अंदर जाके यहाँ पे एक ऑपरेशन परफॉर्म करने, ऑल्टर डेटाबेस ऑल्टर सेशन
सेट कंटेनर। अब एक कंटेनर में मुख्तलिफ प्लगेबल डेटाबेस बना सकता हूँ। अगर मेरी 4-5 एप्लीकेशन चल रही हैं तो हर एप्लीकेशन के हिसाब से मैं अपनी प्लगेबल डेटाबेस यहाँ पे बना सकता हूँ। हर एप्लीकेशन की अपनी प्लगेबल डेटाबेस होगी। सेट कंटेनर और ये यहाँ पर आप ये सेट कर दें। अब यहाँ पे यूज़र करते हैं क्रिएट यूज़र, इसका नाम दे देते हैं टेक्नो, इन्फिनी टेक्नो, इन्फिनी टेक्नो सॉल्यूशन। इस नाम से यूज़र बनाते हैं, इन्फिनी टेक्नो सॉल्यूशन के नाम से यूज़र बनाया हमने। आइडेंटिफाइड बाय, ये मैंने इसको पासवर्ड दे दिया। ये मेरा यूज़र क्रिएट हो गया। अब मैं इसको इस यूज़र को ग्रांट कर देता हूँ, ग्रांट। अब ये एक रोल है DBA के नाम से, ग्रांट DBA टू दिस यूज़र, तो ये मेरा DBA यूज़र बन जाएगा। ठीक है जी। अब इस यूज़र से हम कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर न्यू सेशन पे जाते हैं। ये देखें मेरे को ऑलरेडी बने हुए हैं। मैं TNS एंट्री यूज़ करना चाहता हूँ। अब TNS एंट्री यूज़ करते चले आपको दिखाता है। TNS एंट्री पहले यूज़ करते, यहाँ पे देखते हैं इन्फिनी टेक्नो सॉल्यूशन। ठीक है। और हम एक यूज़र यहाँ पे हमने बनाया और ये वो TNS जो हमने बनाई थी इसको वही हमने यूज़ किया। अब देखते हैं कनेक्शन बनता है कि नहीं बनता। देखिए क्या आ रहा है, इनवैलिड यूज़र नेम एंड पासवर्ड। ठीक है जी, चेक कर लेते हैं। शायद हम यूज़र गलत डाल रहे हैं। यही यूज़र हम यहाँ से कॉपी करते हैं और वही पासवर्ड डाल देते हैं। देखें अभी भी नहीं बन रहा, यूज़र लॉगिन नहीं हो रहा। अब क्यों नहीं हो रहा, अब ये चेक करते हैं। हमने TNS पिंग किया था, TNS पिंग ORCL-DB। देखें इसके अंदर मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, सेट कौन सी है, ORCL2। अब ये जो डेटाबेस जिससे मैं कनेक्ट हूँ ये मेरी प्लगेबल डेटाबेस है। तो प्लगेबल डेटाबेस के ऊपर मैं SID से कनेक्ट नहीं कर सकता। मैं इस पर कनेक्ट करने के लिए मैं सर्विस से कनेक्ट करूँगा और इसकी सेट का नाम, सर्विस का नाम होगा ORCL2 PDB। ठीक है। अब हमने सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखाया था, तो यहाँ पे 2 सर्विसेज हमने लास्ट प्रैक्टिकल में किया था। आपके सामने शो पैरामीटर, यहाँ से देखेंगे सर्विस, 2 सर्विस बनाई थी। ये सर्विस मेरी रूट कंटेनर पे कनेक्ट करने के लिए है, मगर जो मेरी प्लगेबल डेटाबेस के कंटेनर के लिए ये यूज़ नहीं कर सकता मैं। उसको मैं शो PDBS जो मैंने बनाया है इस नाम की, ये इस नाम में सर्विस बनेगी मेरी। ठीक है। मेरी यहाँ पर TNS नेम तो अलग ही फाइल में जाऊँगा, इसको नोट दोबारा से ओपन करते हैं और एक एंट्री हम और बना लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सर्विस अंडरस्कोर नेम। ठीक है। उसका क्या नाम था, सर्विस अंडरस्कोर नेम पे हमारा नाम है दिस वन और यहाँ पे हम अपनी सर्विस डाल देते हैं। ठीक हो गया। ये देखें जी सर्विस है, वो इसका नाम हम सेम दे देते हैं। मैं इसका नाम चेंज भी कर सकता हूँ, अंडरस्कोर 1 कर दें, 1 कर देते हैं। ठीक है। ताकि ये कॉन्फ्लिक्ट ना रहे कि ऐसा नहीं है कि जो नाम सर्विस का वो चीज़ ये होगी, कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर आप अपना नाम भी दे सकते हैं। ठीक है जी। हम यहाँ से इसका TNS पिंग चला के चेक कर लेते हैं। हमारी ये नाम था और इसकी अगर पिंग कर देते हैं, देखें जी सर्विस पिंग हो गई है सक्सेसफुल। अब हम इसको डेटाबेस को कनेक्ट करके चेक भी कर लेते हैं। अभी ये रिफ्रेश नहीं होगा, दोबारा से करेंगे तो फिर ये रिफ्रेश होगा यहाँ पर। ठीक है। अब यहाँ 2 आ गई हैं और हमने यूज़र बनाया था इन्फिनी टेक्नो सॉल्यूशन, इन्फिनी टेक्नो सॉल्यूशन और इसका यूज़र डाल देते हैं। देखते हैं, देखिए जी सक्सेसफुल कनेक्ट हो गया। अब आपने देखें ये चीज़ फ़र्क समझ आ गई कि प्लगेबल डेटाबेस पे कैसे कनेक्ट करना है और रूट कंटेनर से कैसे करना है, सर्विस नेम किस काम के नहीं होगा और सेट
आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब इसको हमने क्या यूज राइट दिए थे, DBA के राइट्स दिए थे, ठीक है। अच्छा, ये तमाम जो सेशन मेरे बने हुए हैं इनको मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ ताकि ये कन्फ्यूजन ना रहे। ये मैंने सारे सेशन जो बने हुए हैं मैं यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ। ये देखें, यहाँ से ये सेशंस ख़त्म हो जाएंगे। ये ऐसा ऐसा शो मैसेज कर देते हैं, डायरेक्ट ख़त्म कर दें आप सेशन। ये ख़त्म हो गए, नो, और जी इसको भी ख़त्म कर देते हैं, यस कर देते हैं। और ये हमारा अब यहाँ से सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम VBA अंडरस्कोर यूज़र्स, ठीक है। अब यहाँ पे यूज़र्स नज़र आएंगे हमें, तो वो यूज़र्स नज़र आएंगे जो इस प्लगेबल डेटाबेस के हैं, ठीक है, जो इस प्लगेबल डेटाबेस पे कनेक्ट कर सकते हैं, वो सारे यूज़र हमारे पास नज़र आएंगे, ठीक है। ये सारे यूज़र बने हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने अगर यूज़र सेलेक्ट करना है, सबसे पहले अब हमने अगर चेक करना है सेशन कि हमारे पास कितने सेशन डेटाबेस पे बने हुए हैं। डेटाबेस सेलेक्ट फ्रॉम $V सेशन से हम जाकर चेक कर सकते हैं कि वो डेटाबेस पे कितने सेशन बने हुए हैं। यहाँ सेमीकोलन लगा लेते हैं, ये तमाम डेटाबेस पे सेशंस की लिस्ट आ जाएगी यहाँ पर। तो अब हमने एक चीज़ चेक करनी है कि सबसे पहले हम चेक देखते हैं टेबल स्पेस। यहाँ से मैंने स्कीमा ब्राउज़र को ओपन किया और यहाँ पे ऑप्शन आएगा ये टेबल स्पेसेस। ये देखें, तमाम के तमाम टेबल स्पेसेस जो मेरी प्लगेबल डेटाबेस के अंदर बने हुए हैं यहाँ पर नज़र आएगा, ठीक है। ये 6 ऑक्स है, सिस्टम है, टैम्प है, अंडू टेबल स्पेस है, एक यूज़र्स में जितने भी आपकी ऑब्जेक्ट हैं बाय डिफ़ॉल्ट आप कोई यूज़र क्रिएट करते हैं, उसको टेबल स्पेस जो मिल जाता है वो यूज़र्स के नाम से मिल जाता है, ठीक है। जैसे मैंने अभी यूज़र क्रिएट किया था DB यूज़र्स, इसका डिफ़ॉल्ट टेबल स्पेस इसने इसको दे दिया था यूज़र्स। देखिए यहाँ पर आएंगे, ये मैंने बनाया था इंटरनेट सॉल्यूशंस, इसका जो डिफ़ॉल्ट टेबल स्पेस आपको नज़र आ रहा है वो आ देखें यूज़र्स। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो सिस्टम यूज़र होगा उसका डिफ़ॉल्ट टेबल स्पेस सिस्टम होगा, और जो नॉर्मल यूज़र्स बनेंगे वो आपके यूज़र्स पे जाएंगे। देखिए यहाँ पे आपके यूज़र्स में इसका टेबल स्पेस आ गया, टेम्परेरी टेबल स्पेस टाइम बना है, ओके। अब यहाँ से मैं चाहता हूँ कि एक नया टेबल स्पेस क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्रिएट टेबल स्पेस की स्क्रिप्ट पे क्लिक कर दें। क्रिएट टेबल स्पेस का नाम दे देते हैं हम एप्स, ठीक है। एप्स का टेबल स्पेस का नाम दे दिया। ऑनलाइन है, ब्लॉक साइज 8K का है, इंक्रिप्टेड नहीं होगा। हम चाहते हैं इसकी SQL दिखाओ मुझे, Ctrl+A, यहाँ से कॉपी कर लिया SQL, इसको क्लोज कर देते हैं यहाँ से, यस, ठीक है। हम इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं, एक और नई विंडो ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे क्रिएट टेबल स्पेस ऐप लॉगिंग, ठीक है। डिफ़ॉल्ट नो इन मेमोरी, ये हम पैरामीटर सारे यहाँ से हटा देते हैं। एक्सटेंड मैनेजमेंट लोकल है, ठीक है। ब्लॉक जो है हमारा 8K का होगा बाय डिफ़ॉल्ट। सेगमेंट मैनेजमेंट में यहाँ से हटा देता हूँ और मुझे फ्लैश बैक ऑन चाहिए है, ठीक है। क्रिएट टेबल स्पेस बनेगा ऐप के नाम से, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसमें एक डेटा फाइल्स का जो ऑप्शन था यहाँ पे वो नहीं आया हमारे पास। यहाँ पे दोबारा जाते हैं स्कीमा के अंदर हम, ओके। हम यहाँ से एक टेबल स्पेस क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल स्पेस, और इसका नाम दे देते हैं हमारे पास एप्स, ठीक है। और यहाँ पे देते हैं इसकी फाइल्स। देखें ये फाइल्स पूछ रहा है, फाइल कहाँ पे बनेगी, ठीक है। फाइल का नेम यहाँ पे पूछ रहा है मुझसे। हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए फाइल आपने कैसे बनानी है, सेलेक्ट नेम फ्रॉम $V डेटा फाइल। इस सब एक्चुअल तो डेटा फाइल कहाँ बनी है, देखें ये मेरी डेटा फाइल्स बनी हुई हैं सारी की सारी, कि मैं यहाँ से ये पाथ ले लेता हूँ और ये डेटा फाइल का पाथ है।
मैं यहाँ पे दे देता हूँ इस डेटा फाइल के पाथ के अंदर, और यहाँ इसका नाम दे देता हूँ TPS1। ठीक है, DTPF। इसका साइज दे देते हैं 100 MB। ऑटो एक्सटेंड चाहिए, ऑटोमेटिक और एक्सटेंड, और नेक्स्ट अब एक्सटेंड 100 GB 100 MB फुल होगा तो ऑटो एक्सटेंड 1 GB ऑटोमेटिक एक्सटेंड होगा, अनलिमिटेड साइज होगा। इसको कर देते हैं ओके। अब इसकी स्क्रिप्ट बना लेते हैं यहाँ से। ठीक है जी, लास्ट जब स्क्रिप्ट बनाई थी उसमें ये चीज़ हमें नहीं मिली थी, हम इसको बंद कर देते हैं और ये और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ऐप्स के नाम से बन रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम डाल देते हैं। 8K ब्लॉक, अगर हम 8K नहीं लिखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट 8K ब्लॉक 8K का ब्लॉक के नाम से डेटाबेस में हमारा जो है ना डेटाबेस पेज बन जाएगा। लॉगिंग ये क्या है? अच्छा, लॉगिंग ये है कि अब हमारे पास होता है कि जैसे हमने आर्किटेक्चर पढ़ा है ना, आर्किटेक्चर में क्या था कि जब भी कोई काम होता है और क्या करता है, रीडू जनरेट करता है। कोई भी चेंजेस परफॉर्म करेगा तो रीडू बनेगी। रीडू बनने के बाद उसकी आर्काइव, अगर आर्काइव आपने इनेबल की तो आर्काइव इनेबल करिए। अब रीडू सबसे पहले कोई भी चेंजेस परफॉर्म करता है, रीडू जाकर लिखता है, फिर डेटा फाइल में लिखता है। अब हम ऐसा चाहते हैं कि यार हमारा जो भी काम हो उसके अंदर रीडू जनरेट ना हो। ठीक है ना, तो उसके लिए हम अब नो लॉगिंग कर सकते हैं। ठीक है, और ये कोई टेबल पे जाता है इसमें लॉगिंग हो, बाय डिफ़ॉल्ट लॉगिंग ही होता है, लॉगिंग होता है। और नो लॉगिंग लॉगिंग करना चाहो तो वो भी कर सकता हूँ, जिसमें क्या होता है आप इस टेबल स्पेस के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स लिखे हुए होंगे तो उनके लिए ऑरेकल क्या करेगा, अनडू, उसके लिए रीडू जनरेट नहीं करेगा अगर आप नो लॉगिंग कर देंगे तो। ठीक है, मैं अभी लॉगिन के साथ जा रहा हूँ। डेटा फाइल का मेरा ये पाथ है, एक डेटा फाइल में यूज़ कर रहा हूँ और इसको मैं क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, देखें टेबल स्पेस क्रिएटेड लिखा हुआ आ गया। अब यहाँ पे जाते हैं और मैं यहाँ पे टेबल स्पेस का साइज़ देख लेता हूँ। टेबल स्पेस का मेरे पास क्या आ रहा है, देखें यहाँ पे टेबल स्पेस आ गया मेरा ऐप्स के नाम से। देखें ये मेरा टेबल स्पेस आ गया। ओके, तो आपने क्या देखना है, इन टेबल स्पेस कितना यूज़ हो गए हैं। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले जो देख सारी चीज़ें देखें, यूज़ इस टेबल स्पेस का यूज़ दिखा रहा है 94%। अब इस टेबल स्पेस का साइज़ है 350 के हिसाब से यूज़ हो गया है 329। ठीक है, तो इसके हिसाब से 94 बिल्कुल ठीक यूज़ हुआ, मगर इसका मैक्स साइज़ क्या है, मैक्स साइज़ है 32 GB। तो 32 GB तक ये फाइल जा सकती है। ठीक है, तो दैट्स मीन्स अपने मैक्स साइज़ के हिसाब से तो यूज़ कितना हुआ, 1% ही हुआ है। ठीक है, तो 32 GB तक फाइल जा सकती है। ये आपके इस फाइल सिस्टम के लिमिट पे होता है। अब आपका फाइल सिस्टम का साइज़ कितना है हम वो भी देख लेते हैं। देखिए, फाइल सिस्टम का साइज़ है मेरी इस वक्त मेरा है 64 GB और फाइल सिस्टम लेवल पे है 38 GB खाली है। तो मेरी 32 GB की फाइल है तो 32 GB 38 GB आ जाएगा, मगर ये सारी फाइलें नहीं आ सकती। तो ये क्या है, हमने क्या चीज़ देखनी है, मैक्स साइज़ को देखना है कि मैक्स साइज़ के हिसाब से हमारी कितनी परसेंटेज यूज़ है। ठीक है, ये जो यूज़ साइज़ आ रहा है ये मेरा आ रहा है, जो मैंने एक्चुअल साइज़ दिया उसके अंदर जो ब्लॉक लिखे हुए वो यूज़ करते हुए कितना साइज़ आ रहा है, मगर मैंने देखना है मैक्स साइज़। मैक्स साइज़ मेरे कैसे जाएगा, नेक्स्ट जो ऑटो एक्सटेंड मैंने लगाया है उस ऑटो एक्सटेंड के बेस पे जाएगा, जो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया था। ये जब डेटा फाइल का पार्ट दिखाया था, ये देखें इस टेबल स्पेस पे जाता हूँ मैं। इस टेबल स्पेस के अंदर जितनी भी डेटा फाइल्स होंगी वो यहाँ पे दिखाएगा। लोड हो जाए। ठीक है, ये डेटा फाइल इस टेबल स्पेस के अंदर डबल क्लिक किया, देखें आपको नेक्स्ट एक्सटेंड क्या दिखा रहा है, 1 GB। मतलब ये 100 GB तक 100 MB तक पहुंचेगा। जैसे ही इस साइज तक पहुंचेगा एक जो है GB ऑटोमेटिक एक्सटेंड हो जाएगा। और मैक्सिमम साइज क्या, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड मतलब ये भी है जो कि स्मॉल टेबल स्पेस 32 GB से ऊपर नहीं जाते। जो 8K ब्लॉक के टेबल स्पेस बनाएंगे वो 32 GB से ऊपर नहीं जा सकते। ठीक है, वो 32 GB तक आगे रुक जाते हैं। अब आते हैं दूसरा, एक और टेबल स्पेस बना लेते हैं जिसे हम कहते हैं बिग टेबल स्पेस। ठीक है, यहाँ से क्यू क्रिएट करते हैं H2 और इसको कहते हैं बिग। ओके, और यहाँ पे फाइल में जाते हैं और यहाँ पे भी फाइल हम दे देते हैं वही पाथ पे, निकाल लेते हैं यहाँ से पाथ।
डेटा फाइल eg1.dbf, इसका साइज दे देते हैं हम 100 MB, अनलिमिटेड होगा ये, ऑटो एक्सटेंड 1 GB दे दिया, अनलिमिटेड। ओके, और इसकी भी एक्सक्यूट निकाल लेते हैं। ये मेरा बिग टेबल स्पेस क्रिएट हुआ। बिग टेबल स्पेस में क्या होगा, सिर्फ एक ही डेटा फाइल दे सकते हैं। ये डेटा फाइल जो है ऑटो एक्सटेंड होती रहेगी, इसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है जी, मैं यहाँ से ये पैरामीटर इसमें से हटा देता हूँ कि कोई ज़रूरत नहीं है हमें। ये हमने यहाँ से डिलीट कर दिया, एक बिग टेबल स्पेस क्रिएट हो जाएगा। यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ये मेरा बिग टेबल स्पेस भी क्रिएट हो गया। ये ऐप 2 के नाम से क्रिएट हो गया और ये ऐप के नाम से क्रिएट हो गया। अब इसकी मैक्सिमम साइज देखें, आप देखें 32 TB, तो मोर इनफ। तो 32 TB तक ये टेबल स्पेस जा सकता है। ठीक है, ये अनलिमिटेड 32 GB तक जाएगा। तो अभी हमने क्या किया, एक टेबल स्पेस भी क्रिएट कर लिया और टेबल स्पेस को हमने क्या मॉनिटर करना है हमने वो भी चीज़ देख ली। अब हम आते हैं सेशन मॉनिटरिंग करनी है हमने। अभी देखा ये स्कीमा ब्राउज़र, ये देखें टोट पे सारी चीज़ें मौजूद हैं। ये चीज़ें हम मैनुअल भी देख सकते हैं। अब मैं टेबल स्पेस को मैनुअल भी चेक कर सकता हूँ। स्कीमा ब्राउज़र पे जाएं। ठीक है, यहाँ पे सारे के सारे टेबल जो आप क्रिएट करेंगे, यहाँ पे सारे टेबल की लिस्ट आएगी। तो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आज के लिए ये हुआ। नेक्स्ट क्लास में हमको मज़ीद चीज़ें